हेलो नमस्कार जय श्री राम। द विनीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। जब कोई कर्मचारी 30 साल की सेवा के बाद रिटायर होता है तो उसकी आंखों में सिर्फ दो ही सपने होते हैं। पहला इज्जत की पेंशन और दूसरा आराम की जिंदगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या 8वां वेतन आयोग उन सपनों में रंग भर पाएगा क्या? नमस्कार, मैं हूं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं एक खास रिपोर्ट। आज बात होगी उस आयोग की जिसका असर पड़ेगा देश के करोड़ों परिवारों पर। जानेंगे 8वें वेतन आयोग की तैयारी और उसकी चुनौतियां और वो वर्ग जिन्हें इससे सबसे ज्यादा राहत मिलने वाली है। पहले हम बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की तैयारियां कैसे शुरू हो गई हैं। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू हुई थी। अब 8 साल बाद 2026 के आसपास 8वां वेतन आयोग लागू किया जा सकता है, लेकिन उसके पहले साल 2024-25 में इसकी संरचना और सिफारिशों का खाका तैयार होना जरूरी हो। केंद्रीय कर्मचारी संघों की ओर से मांग उठ चुकी है कि सरकार आयोग जल्द गठित करे। सूत्रों की माने तो आयोग में इस बार डिजिटल कामकाज, महिला कर्मचारियों के लिए विशेष पैकेज और ग्रेड पे ढांचे में बड़ा बदलाव हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं है, ये लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों की जिंदगी बदलने वाला फैसला हो सकता है। हर महीने मिलने वाली पेंशन एक बुजुर्ग के लिए सिर्फ आमदनी ही नहीं होती, वो उसकी आत्मनिर्भरता की आखिरी डोर होती है और यही डोर धीरे धीरे कमजोर हो रही है। वाराणसी के रिटायर्ड शिक्षक राम बाबू मिश्रा कहते हैं कि हर साल महंगाई बढ़ती है, दवा के दाम बढ़ते हैं, लेकिन डीए इतना नहीं बढ़ता कि चैन की नींद आ सके। अगर 8वें वेतन आयोग में भी हमारी अनदेखी हुई तो क्या सरकार हमारी सेवा का सम्मान कर रही है? इनमें से पेंशनधारियों की मांग क्या है? पहला, डीए में हर 3 महीने की जगह हर 2 महीने में संशोधन। दूसरा, न्यूनतम पेंशन 9,000 से बढ़ाकर 15,000। वहीं CGHS मेडिकल क्लेम की प्रक्रिया सरल बनाना। 8वें वेतन आयोग में अगर पेंशनधारियों की खास सिफारिशें नहीं जोड़ी गई तो ये तबका पूरी तरह हाशिए पर चला जाएगा। 7वें वेतन आयोग के बाद जो लोग नौकरी पर आए हैं उन्हें NPS यानी कि नई पेंशन योजना में रखा गया है, जबकि पुराने कर्मचारियों को OPS यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी योजना जो मिलती रही है, उसमें रखा गया है। ये फर्क आज एक बड़े तनाव की वजह बन चुका है। सीमा यादव एक नई कर्मचारी हैं। वो कहती हैं कि हम भी तो 60 की उम्र तक काम करेंगे, पर रिटायरमेंट के बाद सिर्फ एक बाजार आधारित स्कीम पर निर्भर रहना डराता है। पेंशन एक हक है, ना कि निवेश। वही पुराने कर्मचारी इस विषय पर कहते हैं कि हमने सरकार को खून पसीना दिया है, पर अब नई पीढ़ी को देखकर लगता है कि वो भरोसे से नहीं, भय से ही जी रहे हैं। इस तनाव को 8वें वेतन आयोग अगर हल नहीं करता तो एक बड़ी पीढ़ी सिस्टम पर से भरोसा खो देगी। राजेश वर्मा जी कहते हैं कि दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मी, हमारी बेसिक सैलरी ही 18,000 है। किराया, राशन और बच्चों की किताबें निकालते निकालते महीना खत्म हो जाता है। अगर आयोग से कुछ इजाफा हुआ तो शायद एक पंखा खरीद सकूं गर्मियों में। लेवल 1 और ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए सिफारिशें। जी हाँ, न्यूनतम वेतन 26,000 किया जाएगा। HRA 30% से 40% तक किया जाए। वहीं रिस्क अलाउंस और ड्यूटी बोनस का प्रावधान हो। 8वें वेतन आयोग की सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि निचले स्तर के कर्मचारियों को वास्तविक राहत देना। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक जैसे ही चल रहा था, चुनाव में बहुत सारी चीजें हुई, वादे किए गए सरकार के द्वारा। उन वादों का क्या प्रभाव पड़ता है ये भी देखना होगा। सरकार अगर आयोग की घोषणा 2025 की शुरुआत में करती है तो इसका असर 2026 की बजट योजना में दिखेगा। यूनियनों का दावा है कि अगर जल्द घोषणा नहीं हुई तो देश भर में आंदोलन हो सकता है। ऐसी खबरें भी आ रही हैं, लेकिन जनता पूछ रही है, क्या आयोग की घोषणा फिर से एक चुनावी जुमला बनकर रह जाएगा क्या? मीडिया में अफवाहें जोरों पर है कि 44% सैलरी बढ़ेगी, डीए 50% के पार जाएगा, पेंशन में क्रांतिकारी सुधार आएंगे, जैसे कि डीए इस समय लगभग 50% के पार है। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी तक ना सरकार ने कोई आधिकारिक कमेटी गठित की है, ना ही रिपोर्टिंग अभी कुछ शुरू हुई है।
सोशल मीडिया पर शेयर हो रही पे मैट्रिक्स की फर्जी तस्वीरें से बचें। आयोग की प्रक्रिया पूरी तरह गोपनीय और आधिकारिक चैनल से ही की जाएगी। आखिरकार अब हम बात करते हैं कि जो 8वां वेतन आयोग आने वाला है उसमें असली फायदा किन लोगों को मिलने वाला है। पहला, जो बेसिक सैलरी में फंसे हुए हैं उनको फायदा मिलने वाला है। दूसरा, जो महंगाई के सामने हार चुके हैं। और तीसरा, जो रिटायर होकर जीना नहीं बस गुजारा कर रहे हैं उनको। और वहीं चौथा, जो जेंडर इनइक्वालिटी और रीजनल डिस्पैरिटी झेल रहे हैं उनको भी ये फायदा मिलने वाला है। वेतन आयोग का मतलब केवल बढ़ोतरी नहीं है, वो एक सम्मान होता है, एक भरोसे की कि सरकार आपके साथ खड़ी है। एक सफेद पेंशन पत्र, एक छोटी सी सैलरी पर्ची, यही जीवन की सारी उम्मीदें बन जाती है जब आप सरकारी कर्मचारी होते हैं। 8वें वेतन आयोग से लोग सिर्फ ज्यादा सैलरी नहीं मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं अपने वर्षों की मेहनत का सम्मान। अब देखना यह है कि क्या सरकार सिर्फ घोषणाओं तक सीमित रहेगी या एक ऐसा आयोग लाएगी जो हर तबके के लिए वाकई न्याय करेगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। जय श्री।